हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड सारी विधि, सारे मेथड में बहुत अच्छे से यहाँ पर हर एक पॉइंट के साथ अलग अलग 2 डिजिट के नंबर होंगे तो हमको कैसे वर्ग निकालना है, वर्गमूल कैसे निकालना है, 3 डिजिट के अगर हमारे पास कोई नंबर होगा तो उसको हमको कैसे वर्ग और वर्गमूल निकालना है, उसकी सारी मेथड, ताकि आप वर्ग और वर्गमूल के टॉपिक को एकदम बहुत अच्छे से समझ पाए और उसकी सारी मेथड क्लियर कर पाए। पहली मेथड यहाँ पर मैंने ली हुई है वर्ग और वर्गमूल की एक यूनियन पूर्वेण विधि। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या है। अगर हम किसी नंबर का उसी में 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, तो हमारे पास एक नंबर आता है, उसको हम बोलते हैं उस संख्या का वर्ग। जैसे हम यहाँ पर 1 लिखा है, 1 गुणित 1 मतलब 1 की घात 2। अब 1 की घात 2 लिखा हुआ है तो हम इसको जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब हम इसको बोलेंगे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4। तो 2 की घात 2 जो है, 2 का वर्ग जो है वो 4 आ जाएगा। 3 की घात 2 बराबर 3 गुणित 3 बराबर 3 3 9 हो जाएगा। 4 की घात 2 बराबर 4 गुणित 4 बराबर 4 चौक 16 हो जाएगा। लेकिन हर कंडीशन में हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुछ मेथड्स है जिस मेथड से हम उसके वर्गों को आसानी से निकाल सकते हैं। पहली मेथड मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण विधि। एक न्यूनयन पूर्वेण विधि, यहां पर हमको याद रखना है एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से हमको किस संख्या का वर्ग निकालना है, आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण विधि, तो यहां पर देखिए सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से हम सिर्फ उस संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसके दोनों डिजिट या पूरे डिजिट, जितने भी डिजिट होंगे 9 से शुरू होंगे और 9 पे ही खत्म होंगे। या हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है इस मेथड से, सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसके सारे डिजिट 9 हो। बहुत इजी है। अगर हमको 99 का मल्टीप्लाई करना है तो हम फटाफट से कैसे करेंगे, 99 और 3 बार 9 होगा 999, तो हमको उसका मल्टीप्लाई कैसे करना है वो हम फटाफट से कर लेंगे। देखिए, वर्ग निकालना है, याद रखना है सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण विधि। एक न्यूनयन पूर्वेण मेथड जो है उससे हम सिर्फ उन संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिनके डिजिट्स 9 है। पूरे डिजिट्स कैसे होंगे, पूरे अंक कैसे होंगे 9, उसी संख्या का हम यहाँ पर वर्ग निकालेंगे। तो देखिए, पहले हम निकालेंगे 99 का वर्ग। अब 99 का वर्ग निकालना है, 2-4 क्वेश्चन के बाद आप बहुत अच्छे से फटाफट से कितना ही बड़ा डिजिट आ जाए जिसमें 9999 हो, खाली 9 हो, तो कितना ही बड़ा डिजिट आ जाए फटाफट से उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 99 का स्क्वायर है, हमने इसको लिखा 99 इंटू 99। इसके 2 पार्ट बना दिए, एक पार्ट हो गया हमारा LHS, एक पार्ट हो गया हमारा RHS। अगर आपको पूरा लिखना है तो आप पूरी तरीके से अच्छे से लिखिएगा कि कैसे करना है, लेकिन अगर शॉर्टकट में हमको फटाफट से मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 99 इंटू 99 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए, वर्ग निकालने के लिए एक इसकी मेथड है, इसको 2 पार्ट में बांट दिया हमने, LHS और एक RHS। LHS निकालने के लिए 99 से एक कम, ये LHS की बात है। अब 99 से एक कम कितना आ गया हमारे पास, 98। LHS बात आ गया। RHS देखिए, RHS क्या करेंगे हम, 99 माइनस 98, इस 99 में से 98 को माइनस कर देंगे। तो 99 में से 98 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 1, 9 में से 8 1 और 9 में से 9 0, ये देखिए 0 1। तो अब 99 का स्क्वायर क्या हो गया, इसको हटा दीजिए, दोनों को एक साथ लिख 9801, दोनों को एक साथ लिखा तो 9801 आ गया। देखिए, एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से हम उस नंबर का वर्ग निकालेंगे जिसकी प्रत्येक डिजिट, पूरी की पूरी डिजिट कैसी हो, 9 हो, पूरी डिजिट 9 होना चाहिए, तब हम एक न्यूनयन पूर्वेण विधि से उसका वर्ग निकालेंगे। तो 99 का स्क्वायर निकाल लिया। इसी प्रकार हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 999 999 का वर्ग आकार निकालने के लिए बोला हमको, तो फटाफट से कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको 2 बार लिखेंगे हम, 999 इंटू 999। इसके 2 पार्ट बना दिए हमने, एक पार्ट हमारा हो गया LHS, एक पार्ट हो गया हमारा RHS। LHS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 999 से कम मतलब 998, और 999 में इसको माइनस कर देंगे, ये तो हो गया हमारा LHS, ये हो गया हमारा RHS। अब LHS तो हमने निकाल लिया, RHS निकालने के लिए 999 में 998, ये जो हमने LHS निकाला उसको माइनस कर देंगे, 9 में से 8 माइनस हुआ 1 0 0, तो ये आ गया 0 0 1। अब 999 इसका स्क्वायर इक्वल 998001, ये इसका आंसर आ गया। इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम, फिर भी देखिए 99 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 9 81 का 1 हासिल का 8, 9 और 9 81 और 8 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 89 इंटू, सेम आ जाएगा 198, 1 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10 और 18 का 8 1 और ये 9, देखिए 9801। तो 99 का स्क्वायर हमने निकाला 9801, 999 999 का वर्ग जो निकाला हमने निकाला 998001। हमको याद रखना है सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण में जो हमारे पास मेथड है उसमें हम सिर्फ उन नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसके प्रत्येक डिजिट क्या हो, 9 हो। हमने निकाला 9, हमने निकाला 999। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का, तो इसकी प्रैक्टिस और हो जाएगी हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, एक डिजिट और लेते हैं, 9999, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 9999 का स्क्वायर निकालना है 9999 का। तो देखिए 9999 को हम लिख देंगे 2 बार, इसके 2 पार्ट बना देंगे, एक हो गया हमारा LHS, एक पार्ट हो गया हमारा RHS। अब LHS निकालने के लिए 9999 से एक कम, तो ये हो जाएगा 9998। अब RHS निकालने के लिए 9999 में हम 9998 को माइनस कर देंगे, तो 9 में से 8 गया, यहाँ पर बचा एक, ये हो गया 0 0 0, ये आ गया 0 0 0 और 1। अब 9 9 9 9 9999 की घात 2 बराबर, सबको एक साथ लिख दीजिए, 9 9 9 8 0 0 0 और ये 1। ये इसका आंसर आया, मतलब 9999 का वर्ग कितना है, 999 80 0 0 1। ये था सूत्र एक यूनियन पूर्वेण विधि। आप 9 की कोई भी डिजिट ले लीजिए, मतलब कि सिर्फ हम उस नंबर का वर्ग निकालेंगे सूत्र एक यूनियन पूर्वेण विधि से जिसमें प्रत्येक डिजिट की SU 9 हो। एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इसकी दूसरी मेथड देखेंगे जिससे हम वर्ग निकाल सकते हैं आसानी से, फटाफट से कैसे निकालेंगे उस चीज पर हमको ध्यान देना है। देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं जिससे आप सूत्र एक यूनियन पूर्वेण विधि इसको आसानी से सीख जाए। यहां पर हो जाएगा हमारे पास 9999, यहां पर हमने 4 बार 9 लिया था और हमने इसका वर्ग निकाला था, यहां पर हम 5 बार लेते हैं। अब देखिए इसका वर्ग निकालना है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, 9 9 और 9 गुणित 2 3 4 5। अब देखिए ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। LHS और RHS दोनों अलग अलग भाग निकलेंगे, तो इसमें से एक कम कर देंगे, तो इसमें से जब हम कम करेंगे तो 9 9 9 9 और 8, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 9 9 9 9 और ये 9, यहां पर भी माइनस कीजिए, 9 में से 8 जाएगा 1 और यहाँ पर 0 0, इसका 0 इसका 0 इसका 0 इसका 0, तो ये जाएगा 1 2 3 4 और ये 1। अब 9 9 9 9 9 इसका वर्ग इक्वल आ जाएगा 9 9 9 9 8 0 0 0 0 और 1। ये इसका आंसर। तो सूत्र एक यूनियन पूर्वेण विधि यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। इसकी जितनी प्रैक्टिस आपको करना है उतनी प्रैक्टिस कीजिए। दोनों पार्ट कैसे बनाए ये ध्यान दीजिए, इसमें से कम कर देंगे तो LHS आ जाएगा और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास RHS आ जाएगा। सूत्र एक यूनियन पूर्वेण विधि जिससे हम सिर्फ उसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं जिसके प्रत्येक डिजिट 9 हो। इसके बाद हम वर्ग निकालने की दूसरी मेथड करेंगे। दूसरी मेथड ये है, सेकंड मेथड है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि, तो सबसे पहले इसका पता होना चाहिए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि को सॉल्व कैसे करना है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि को सॉल्व करने के लिए सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हम सिर्फ उस नंबर का वर्ग निकालेंगे जिसकी यूनिट डिजिट जिसमें इकाई का अंक 5 हो। ध्यान दीजिएगा, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हम सिर्फ उन नंबर का वर्ग निकालेंगे, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से हम सिर्फ उन नंबर का वर्ग निकालेंगे, उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जिसकी यूनिट डिजिट जिसमें इकाई का अंक 5 हो। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे। 5 हो मतलब हमने पहला नंबर लिया 15, 15 का वर्ग निकालना है हमको। 15 का वर्ग निकालने के लिए 15 गुणित 15 कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो हम 15 गुणित 15 कर सकते हैं, 15 इंटू 15 कर सकते हैं। 55 25 के 5 हासिल कर दो, 5 एकम 5 और 2 7 गुणित 1 पंचे 5 1 एकम 1, यहाँ पर आ जाएगा 5 7 5 12 के 2 हासिल कर 1 और 1 2, 225 आ गया इसका आंसर। अब देखो हमको इसको सॉल्व करना है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 गुणित 15 करके इसके 2 भाग बना लेंगे। एक भाग LHS हो गया, एक भाग हो गया RHS। फटाफट से मेथड को सॉल्व करने का तरीका यही है, 15 गुणित 15 किया, 15 गुणित 15 LHS और RHS 2 भाग बना दिए हमने यहाँ लाइन खींच के। तो देखिए अब सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण क्या बोलता है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर यूनिट डिजिट है और टेंस डिजिट है, ये हो गया यूनिट डिजिट और ये हो गया टेंस डिजिट। तो पहले हम LHS निकालेंगे। LHS निकालने के लिए हम लिखेंगे दहाई का अंक गुणित दहाई के अंक का एक अधिक। ध्यान से देखिएगा, LHS निकालने के लिए हम यहां पर देखेंगे दहाई का अंक गुणित दहाई के अंक का एक अधिक। वर्ग निकालना यहां पर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो 2 डिजिट का नंबर है, यहां पर हमने ऐसा डिजिट लिया हुआ है जिसमें इकाई का अंक 5 है। अब देखिए 2 से बड़ी डिजिट अगर आएगी तो इकाई के अंक को हम 5 मानेंगे और बाकी जितना अंक आएगा, जितने डिजिट्स आएंगे सारे को हम दहाई का अंक मानेंगे। तो देखिए यहां पर हमने क्या करना है, 15 का वर्ग निकालना है। LHS हमने इस वाले भाग को माना, इस वाले भाग को हमने RHS माना। LHS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दहाई का अंक गुणित दहाई के अंक का एक अधिक। तो दहाई का अंक यहां पर है 1 और इसका एक अधिक है 2, तो LHS आ गया हमारे पास 2। RHS निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हम RHS निकालने के लिए इकाई का अंक गुणित इकाई का अंक, वर्ग निकाल रहे हैं, इकाई का अंक गुणित इकाई का अंक, तो 5 गुणित 5 ये हो जाएगा हमारे पास 25।
तो यहाँ पर देखिए ये वाला भाग आ गया हमारे पास 25। अब 15 की घात 2 इसका आंसर लिखना है, तो 15 की घात 2 का आंसर आ गया हमारे पास 225। वैसे भी हमने दोनों को सॉल्व करके 225 निकाला था। बहुत अच्छे से ध्यान देना है, यहाँ पर हम सूत्र एकाधिकन पूर्वन विधि को सॉल्व कर रहे हैं, सूत्र एकाधिकन पूर्वन विधि को, जिससे हम किसी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, सूत्र एकाधिकन पूर्वन विधि से सिर्फ हम उन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं जिसमें इकाई का अंक 5 हो। सूत्र एकाधिकन पूर्वन विधि से हम सिर्फ उन संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं जिसमें इकाई का अंक 5 हो। देखिए अब इकाई का अंक 5 है, एक और संख्या लेते हैं हम यहाँ पर इकाई का अंक, तो यहाँ पर हमने लिया 25, 25 की घात 2, हमको पता है 25 की घात 2 होता है 625। अब जब 25 की घात 2 625 होता है, हमको इसका वर्ग निकालना है सूत्र एकाधिकन पूर्वन विधि से, तो 25 गुणित 25 हम यहाँ पर करेंगे। अब 25 गुणित 25 करने के बाद इसको 2 भाग बना देंगे, एक भाग हो गया हमारा LHS, एक भाग हो गया हमारा RHS। LHS निकालने के लिए हमारे पास मेथड है दहाई का अंक गुणित दहाई के अंक का एक अधिक। LHS निकालने के लिए हमारे पास मेथड है, ध्यान से देखिए, LHS निकालने के लिए हमारे पास मेथड है दहाई का अंक गुणित दहाई के अंक का एक अधिक। तो यहाँ पर दहाई का अंक है हमारे पास 2 गुणित दहाई के अंक का एक अधिक, तो यहाँ पर हम कर देंगे 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ पर हम लिख देंगे 6। इकाई का अंक मतलब इधर वाला भाग निकालने के लिए, RHS निकालने के लिए हम करेंगे इकाई का अंक गुणित इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 5 गुणित कितना हो जाएगा 5 5 25, तो यहाँ पर आंसर आ गया, देखिए 25 लिख दिया, तो 25 की घात 2 जो है वो आ जाएगा 625। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, सूत्र एकाधिकन पूर्वन विधि, जिसमें हम सिर्फ उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जिसमें इकाई का अंक 5 हो। अगला एक और नंबर हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 35 का स्क्वायर। अब जब 35 का स्क्वायर लिखा है तो 35 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 35, 2 भाग बना लिए, एक भाग हो गया हमारा LHS, एक भाग हो गया हमारा RHS। LHS निकालने के लिए हम क्या करने वाले, दहाई का अंक कितना हमारे पास, ये 35 है, दहाई का अंक है हमारे पास 3 गुणित दहाई के अंक का एक अधिक, तो ये हो जाएगा 4, 4 तिहाई हो जाएगा 12, और सेम इकाई का अंक मतलब 5 गुणित 5, तो ये कितना जाएगा 25, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 12 और ये हो जाएगा 25। तो 35 का वर्ग हमको याद रखना है, 35 की घात 2, 35 का वर्ग ये जाएगा हमारे पास 1225। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ग निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। कभी भी ऐसी जरूरत पड़ती है तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और फटाफट से मतलब कम समय में हम चीज़ों को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। हमको यहाँ पर 35 गुणित 35 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतनी सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसको हम हटा देते, इतनी सारी चीज़ों को लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हमको अगर 45 का स्क्वायर करना है, सिर्फ 45 का पर्टिकुलर चीज़ें याद रखिए, एकाधिकन पूर्वन विधि मतलब हम सिर्फ उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जिसमें इकाई का अंक हमारे पास 5 हो। तो सूत्र एकाधिकन पूर्वन विधि, यहाँ पर 45 का वर्ग निकालना है। अब मैंने सारी चीज़ें मिटा दी है, LHS RHS में यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हमको अगर वर्ग निकालना है तो 45 गुणित 45 हम करेंगे। हमको याद है LHS निकालने के लिए दहाई का अंक गुणित दहाई के अंक का एक अधिक, 4 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20, देखिए, और ये आ जाएगा 25, मतलब 45 की घात 2 जो है वो आ जाएगा 20 25। ये इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना है आपको। एक और संख्या लेते हैं यहाँ पर 55 के लिए, 55 का वर्ग अगर निकालने के लिए बोला है तो 55 गुणित 55 करने से अच्छा 55 इंटू 55 मल्टीप्लाई, मतलब पूरा जब हम पूरे लॉन्ग मेथड से करें उससे अच्छा हम क्या करेंगे, 10th डिजिट मतलब कि दहाई का अंक और दहाई के अंक का एक अधिक, तो 5 और 5 से एक अधिक 6, 6 पंचे यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30 और ये हो जाएगा हमारे पास 55 25। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 30 25, 55 की घात 2, ये हो गया हमारे पास 30 25। अब देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं अगला नंबर 65। देखिए सिर्फ हम एकाधिकन पूर्वन विधि से उन संख्याओं का वर्ग निकाल रहे हैं जिसमें यूनिट डिजिट कितनी हो 5 हो, इकाई का अंक 5 हो। अब 65 का वर्ग निकालना है तो 65 इंटू 65 करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसको 2 पार्ट बना लीजिए। 2 पार्ट बनाने के लिए हमारे पास LHS निकालने का तरीका है दहाई का अंक गुणित दहाई के अंक का एक अधिक 10th डिजिट और इनटू वन मोर 10th डिजिट। तो 10th डिजिट यहां पर हमारे पास 6 है, इनटू वन मोर 10th डिजिट, तो 6 और 1 ये हो जाएगा हमारे पास 7, 6 7 42, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारे पास 25, तो 42 25 आ गया हमारे पास 65 का वर्ग, 65 का वर्ग आ गया हमारे पास 42 25। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से प्रैक्टिस कीजिए और इस मेथड को यहीं पर कंप्लीट कीजिए। एक बार पढ़िए चीजों को और बहुत अच्छे से समय देकर पढ़िए ताकि दोबारा उसी चीज पर उतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो जिस टाइम जिस चीज को हम कंप्लीट करें उसको सिर्फ हमारा टारगेट यही रहना चाहिए कि बहुत अच्छे से बहुत ईजी वे में उसको समझ कर कंप्लीट कर ले और ऐसा पढ़े कि बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, नहीं तो हमको सिर्फ उसी चीज के लिए फिर से और मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आज ही इसको कंप्लीट कीजिए। देखो 75 इंटू 75 कर रहे हैं मतलब 75 का वर्ग निकाल रहे हैं और मेथड देख रहे हैं हम सूत्र एकाधिकन पूर्वन विधि से हम उन संख्या को वर्ग निकालते हैं जिनमें इकाई का अंक होता है 5। देखिए 75 का स्क्वायर 75 इंटू 75। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का LHS वाला भाग निकालेंगे, ये हो गया हमारा RHS। LHS निकालने के लिए दहाई का अंक गुणित दहाई के अंक का एक अधिक, तो दहाई का अंक है 7, ये हो जाएगा एक अधिक 8, 7 8 56, ये हो जाएगा हमारे पास 56 इंटू ये हो जाएगा 25, तो 75 का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 5 6 25। सारे क्वेश्चन ऐसे आप 85 का वर्ग निकालोगे, ऐसे आप 95 का वर्ग निकालोगे। मैं एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो 3 डिजिट का है और उस 3 डिजिट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 3 डिजिट में अगर हमारे पास आ गया
105, तो इसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करने वाले 105 इंटू 105 और इसको दो भागों में बांट दिया LHS RHS। यहां पर समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, दहाई के अंक को पूरा मान लीजिए, 5 को छोड़ दीजिए और दहाई के अंक को पूरा मानना है। दहाई का अंक 10 गुणित दहाई के अंक का एक अधिक, दहाई के अंक का एक अधिक 11 और यह हो जाएगा 5 25। देखिए 11 शून्य शून्य, 11 एकम 11 और यहां पर आ जाएगा 25। अब यहां पर हमारे पास आ गया 11025। इधर वाले भाग में यह आ गया हमारे पास 11025। इधर वाले भाग में हमको सिर्फ यूनिट डिजिट इंटू यूनिट डिजिट करना है, इकाई अंक गुणित इकाई अंक करना है। तो 105 पूरे का स्क्वायर इक्वल आ गया 11025। ये हमारा इसका आंसर। सारी चीजों को अच्छे से समझिए। हम पढ़ रहे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि और किसी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, वो भी ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक है हमारे पास 5। अगली एक और मेथड सॉल्व करेंगे जिसमें हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे बहुत अच्छे तरीके से, या फिर इसके बाद आप सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। लेकिन एक बार आप मेथड समझ गए तो हम किसी चीज को ज्यादा टाइम में करने वाले, उसी चीज को हम कम समय में करके सारे वर्ग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे अगली मेथड, और अगली मेथड में हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। ये वाली मेथड थी पर्टिकुलर एक नंबर के लिए थी, जैसे हमने सूत्र एक यूनियन पूर्वेण विधि देखी, तो सूत्र एक यूनियन पूर्वेण विधि में सिर्फ हम उन नंबर का वर्ग निकाल रहे हैं जिसमें पूरे डिजिट 9 हो, और सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि में हम उन संख्याओं का वर्ग निकाल रहे हैं जिसमें इकाई का अंक हमारे पास 5 है। तो इसके बाद देखेंगे हम अगली मेथड इसी के लिए, और इसी वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल दोनों के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक बार देखकर हम दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी प्रैक्टिस हम यहां पर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिए। देखते हैं इसकी अगली मेथड। यहां पर हम अगली मेथड देखेंगे, अगली मेथड जिससे हमको किसी संख्या का वर्ग निकालना है। इसके पहले हमने दो मेथड देखी, दोनों मेथड एक में सूत्र एक यूनियन पूर्वेण विधि एकाधिकेन पूर्वेण विधि, दोनों की अपनी क्वालिटी है। पहले वाली मेथड से हम सिर्फ उन संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसका प्रत्येक डिजिट 9 हो। दूसरी मेथड से हम उन संख्या का वर्ग निकालेंगे जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। यहां पर हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है संख्या का वर्ग बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक प्लस माइनस विचलन की घात 2। नंबर का स्क्वायर इक्वल नंबर प्लस माइनस डेविएशन ऑब्लिक प्लस माइनस डेविएशन का स्क्वायर। अब यहां पर देखना पड़ेगा विचलन या डेविएशन क्या है। तो यहां से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। मैं एक संख्या ले रहा हूं 12 का स्क्वायर, सेकंड नंबर यहां पर ले रहे हैं 14 का स्क्वायर, और थर्ड नंबर यहां पर हम ले रहे हैं 102। देखिए 102 इसका स्क्वायर। अब यहां पर हमको किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले तो एक बेस नंबर कंसीडर करना पड़ेगा, आधार संख्या कंसीडर करना पड़ेगा, वहीं से हम विचलन निकालेंगे। आधार संख्या कंसीडर करी और आधार संख्या से ही हम विचलन निकालेंगे। अगर हमने आधार संख्या जो कंसीडर की है वो वाला हमारे डिजिट से अगर कम हो तो डेविएशन माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, और आधार से अगर संख्या ज्यादा है तो हम वहां पर प्लस लगाकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों 12 लिखा हुआ है तो इसके लिए आधार संख्या कंसीडर करेंगे हम, बेस संख्या आधार संख्या जो है वो कंसीडर करेंगे 10। अब देखिए 12 10 से 2 अधिक है, मतलब हमारा जो विचलन आया डेविएशन आया वो +2 आया। अब इसको हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, संख्या की घात 2, यह जाएगा हमारा 12 की घात 2 बराबर संख्या 12। अब डेविएशन प्लस में तो +2 ऑब्लिक प्लस डेविएशन का स्क्वायर +2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 14 ऑब्लिक 4। अब ये जाएगा 144। वैसे भी हमको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। इजी मेथड है, फॉर्मूले से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये चीजें याद हो गई तो फटाफट जब प्रैक्टिस में जाएगी तो हम फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेंगे और वर्ग निकालेंगे। देखिए यहां पर भी हम बेस नंबर क्या लेंगे, आधार, ये हो गया हमारा 10, डेविएशन विचलन 14 जो है 10 से अधिक है, मतलब कितना अधिक है 4 अधिक है। फॉर्मूला संख्या की घात 2 14 की घात 2 बराबर संख्या 14 प्लस माइनस मतलब +4 ऑब्लिक विचलन का वर्ग मतलब +4 की घात 2। देखिए 14 और 4 यहां पर हो जाएगा हमारे पास 18 ऑब्लिक +4 की घात 2। अब 4 की घात 2 4 कितना हो जाएगा 16। एक चीज याद रखिए, ये यहां पर चीजें हमको याद रखने वाली है कि इधर वाले मतलब RHS में इधर साइड, इसके लिए एक दो चीजें याद रखनी है। ये वाली चीजें याद रखना है हमको, 4 चौक 16 किया तो यहाँ पर हमारे पास है 16। लेकिन नियम क्या बोलता है इस मेथड का, नियम ये बोलता है कि अगर इसमें RHS में इधर वाले भाग में उतने ही अंक होना चाहिए, उतनी डिजिट होना चाहिए जितना आपके पास जो आधार है बेस है उसमें शून्य। तो यहां पर देखिए हमने यहां पर देखिए 16 है और 2 डिजिट का नंबर है, तो यहां पर हम 16 को छोड़ देंगे और उस नंबर को आगे भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 + 1 ऑब्लिक ये हो जाएगा 6, ये हो गया 19 ऑब्लिक 6 और ये हो जाएगा 196। समझिए RHS में
जहां विचलन का वर्ग किया वहां पर उतने ही डिजिट होने चाहिए, उस नंबर में उतने ही डिजिट होने चाहिए, जो भी नंबर आएगा उतने ही डिजिट रखने हैं हमको जितने कि हमारे आधार में शून्य होंगे। तो आधार में एक ही शून्य था, एक डिजिट रखना था, हमने 6 को वहीं रहने दिया, 1 जो था आगे वाले नंबर में हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया 196। इस चीज को समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए 102 का स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से 102 का स्क्वायर निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेस कंसिडर करेंगे। बेस मतलब आधार, इसके लिए आधार हम कंसीडर करेंगे 100, 10 कंसीडर नहीं करेंगे, 1000 कंसीडर नहीं करेंगे। 100 के ज्यादा पास है तो बेस संख्या हो गई हमारी 10, 100, 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, ऐसी बेस संख्या हमको कंसीडर करना है और किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। देखिए विचलन क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास, विचलन हुआ 102, 100 से 2 ज्यादा है तो ये हो जाएगा प्लस का 2। फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक प्लस माइनस विचलन का वर्ग। संख्या है हमारे पास 102 प्लस 2 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा 104 ऑब्लिक 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 यहां पर आ जाएगा 4। फिर से नियम देखिए, अगर इधर साइड ये जो आरएचएस है ना हमारा, ऑब्लिक के उधर वाला भाग जो है उसमें उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने कि हमारे आधार संख्या में 0। अब देखिए यहां पर तो हम 0 लगाने से रहे, तो हम क्या करेंगे, इधर साइड 0 लगाएंगे, तो 10404 ये हमारा आंसर। इसको समझिए, राइट हैंड साइड में उतने ही डिजिट होने चाहिए, उतने डिजिट का नंबर होना चाहिए जितने हमारे आधार में शून्य। अगला एक और क्वेश्चन सॉल्व करते। अगला क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं 98, तो यहां पर हमको और समझ में आएगा 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर, अब 98 का स्क्वायर निकालना है, आधार संख्या कंसीडर करेंगे यहां पर, तो आधार संख्या आ गया हमारे पास 100, लेकिन 98 जो है 98 जो है वो 100 से कम है, तो यहां पर विचलन जो आ जाएगा, विचलन आ जाएगा -2। 98 का स्क्वायर ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, वर्ग वर्गमूल का टॉपिक इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो संख्या का वर्ग मतलब 98 का वर्ग बराबर संख्या 98 प्लस माइनस, या तो प्लस या तो माइनस, माइनस आया -2 ऑब्लिक विचलन का वर्ग -2 की घात 2, यहां पर आ जाएगा 96 ऑब्लिक -2 का वर्ग यह हो जाएगा 4। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, आरएचएस में उतने अंक होना चाहिए जितने कि हमारे बेस में शून्य, यहां पर कितना है, जितना आधार में शून्य, यहां पर कितना है 4, हम इसको क्या कर देंगे 9604, ये हमारा आंसर 9604। आपको रूल याद रखना है, राइट हैंड पार्ट में उतने ही डिजिट होने चाहिए, उतने ही अंक होना चाहिए, उतने डिजिट का अंक होना चाहिए जितना कि आधार में शून्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस मेथड्स को और अच्छे से कंप्लीट करते हैं विदाउट फॉर्मूला, बिना किसी फॉर्मूला के करते हैं। 96, अब मान लीजिए इसका बेस 100 है, तो हमको एक चीज तो याद आ गई, अब लिखने की जरूरत नहीं हमको ज्यादा, बेस 100 हो गया, संख्या का वर्ग बराबर संख्या आ गई हमारे पास 96। अब देखिए कितना डेविएशन हो रहा है 4, तो यहां पर हो जाएगा -4 ऑब्लिक -4 का स्क्वायर। जो डेविएशन था 4 क्या है, डेविएशन है, विचलन है, यहां पर मैं बता दिया 100 बेस मानिए, 10 बेस मानिए, 1000 बेस मानिए, और अगर कम होगा तो डेविएशन माइनस में, ज्यादा होगा तो डेविएशन प्लस में। डेविएशन कम था, यहां पर हमने -4 माना, अब 96 में से 4 को माइनस कर देंगे 92 हो जाएगा ऑब्लिक -4 का स्क्वायर, -4 इंटू -4 कितना आ जाएगा 16। चेक कीजिए 100, इसमें 2 0 है, जो हमारा राइट हैंड पार्ट आया उसमें 2 डिजिट है, इसको पूरा लिख दीजिए, ये आ गया 9216, ये इसका आंसर। आगे की और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, एक बार में इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि वर्ग वर्गमूल के कोई भी क्वेश्चन आ जाए और हमको फटाफट से अगर करने की जरूरत पड़े क्वेश्चन, तो यहां पर आप उस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यहां पर मैं ले रहा हूं 104। अब 104 के लिए आधार संख्या क्या आ गई हमारे पास, आधार संख्या बराबर 100, डेविएशन जो विचलन है, विचलन हो जाएगा प्लस में, विचलन +4। फॉर्मूला ये वाला है, संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस माइनस विचलन ऑब्लिक प्लस माइनस विचलन की का वर्ग। तो संख्या का वर्ग 104, यहां पर देखिए संख्या जाएगा हमारे पास प्लस माइनस विचलन +4 ऑब्लिक विचलन का वर्ग +4 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 108 ऑब्लिक 4 का स्क्वायर, 16 हटा दीजिए 10816, ये इसका आंसर। मतलब 104 का स्क्वायर कितना निकाला हमने, 10816। फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेथड को ध्यान में रखना पड़ेगा। मेथड आप ध्यान में रखते हो तो आप अगर किसी का मल्टीप्लाई, अब देखिए 104 का मल्टीप्लाई करना पड़ता तो हम 104 इंटू 104 लिखते, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर 0 से सब में मल्टीप्लाई करते, फिर 1 से सब में मल्टीप्लाई करते। उससे अच्छा हमने क्या किया, डायरेक्ट ही मेथड लगाई और सेकंड के अंदर आंसर लाए। जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हमको बहुत स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम इन क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा हमारी स्पीड बढ़ेगी और हम टाइम कम होगा, कम समय में हम अधिक संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। सिर्फ ये सब चीजें इसलिए करना है क्योंकि एग्जाम में कम समय में हम चीजों को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो यहां पर वर्ग निकालने की मैंने एक और मेथड बताई, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन के बाद हम वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल को कैसे फटाफट निकालना है मेथड के द्वारा, दूसरी मेथड के द्वारा, दोनों जो फैक्टराइजेशन मेथड है, गुणनखंड विधि है और जो उसकी भाग विधि है, उससे कैसे सॉल्व करना है यहां पर हम देखेंगे। देखिए अगला इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर हमारे पास 106।
अब जब 106 को सॉल्व किया हमने तो मन में सोच लीजिए बेस 100, डेविएशन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, डेविएशन क्या हो जाएगा +6, संख्या रखिए, संख्या 106 प्लस डेविएशन +6 ऑब्लिक डेविएशन का वर्ग मतलब 6 का स्क्वायर, 106 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 1112 ऑब्लिक ये हो जाएगा 36। उतने ही जीरो आना चाहिए, उतने ही डिजिट आना चाहिए, राइट हैंड में उतने डिजिट आना चाहिए जितने हमारे आधार में शून्य होगा, तो ये हो जाएगा 11236, ये हमारा आंसर, ये इसका आंसर। तो ये थी वर्ग निकालने की, किसी भी नंबर का वर्ग निकालने के लिए हमारे पास एक और मेथड। यहां से हमने वर्ग निकालने की 3 मेथड को सॉल्व किया। इसके बाद हम सारे वर्गमूल को कैसे निकालना है, किसी डिजिट के वर्गमूल को कैसे निकालना है, उस मेथड पर बात करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं वर्गमूल कैसे फाइंड करना है, इसकी फैक्टराइजेशन मेथड और इसकी डिवीजन मेथड। यहाँ पर हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे और वर्गमूल की 2 मेथड को सॉल्व करेंगे हम, एक गुणनखंड विधि और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड या भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। वर्गमूल क्या होता है, जैसे कि देखिए वर्गमूल ये लिखा हुआ है और यहाँ पर हमारा एक बेस नंबर होगा, यहाँ पर हमारी डिग्री होगी, पावर होगी किसी नंबर की। अब अगर पावर नहीं है इसका मतलब 2 है, जो भी नंबर हम लिखेंगे उसके हमको 2 2 के पेयर बनाना है। छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है 4, इसका वर्गमूल निकालना है, 4 का वर्गमूल निकालना है। इस 4 का मीनिंग ये है कि आप 4 के फैक्टर्स कीजिए 2 × 2 और 2 2 के पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा 2। इसको हम रैशनल एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला n√a=a⁴n। लेट्स सपोज हमने 4 का वर्गमूल निकालना है, 4 का वर्गमूल निकालना है हमको, तो हम इसको लिख सकते हैं 4⁴1/2। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 2, और कुछ होगा तो लिख कर देगा कि आपको घनमूल निकालना है या 4 पेयर बनाकर एक नंबर को बाहर निकालना है या 10 या 100 कितने ही पेयर बनाकर नंबर निकालना है, तो वहां पर आपको लिख कर देगा। हमने क्या किया, इसको रैशनल एक्सपोनेंट में चेंज कर दिया। अब 4⁴1/2 इसका मतलब 2 का स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। अब 2 का स्क्वायर 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 2⁴1, ये आंसर आ गया हमारा 2। तो इसको हम रैशनल एक्सपोनेंट में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके हम पहले मेथड को समझते हैं और फिर मैं इसके क्वेश्चन लिख दूंगा। तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कीजिएगा और वर्गमूल के पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। इस वीडियो में पूरा हम वर्ग और वर्गमूल दोनों अच्छे से कंप्लीट करेंगे, दोनों मेथड की, दोनों को निकालने की मेथड से देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करेंगे 9/25। अब ऐसा लिखा रहेगा 9/25 या 9/25 का वर्गमूल निकालिए, तो हम करने क्या वाले, 9 के फैक्टर्स अलग निकालेंगे। 3 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम, और यहाँ पर देखिए 25 के हम फैक्टर निकालेंगे, 5 से डिवाइड किया 5 टाइम और 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। हमने यहाँ पर लिखा रूट में 9/25 = रूट में 9/25, 9 के प्लेस पर लिखेंगे हम 3 × 3 अपॉन 25 के प्लेस पर लिखेंगे 5 × 5। सेम केस, पेयर बना लीजिए 2 2 के, वर्गमूल निकालना है मतलब 2 2 के पेयर बाहर निकालिए, 2 2 के पेयर बनाकर 2 2 के जोड़े बनाकर एक एक नंबर बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/5। ये था इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहाँ पर हमको वर्गमूल निकालना है सेकंड 121/196। हम सॉल्व कर रहे हैं गुणनखंड विधि, फिर हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। दोनों को कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं हम, वो प्रैक्टिस के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को बहुत ईजी बनाइए। देखिए 121/196, तो 121 के फैक्टर्स अलग निकालेंगे हम। 11 से डिवाइड किया हमने 11 टाइम और 11 से डिवाइड किया 1 टाइम। रूट में 121 = 121 रूट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, रूट में 11 × 11। एक और बचा है हमारे पास 196। अब 196 में 2 से डिवाइड होता है, देखिए 2 से डिवाइड होता है, इसका पता तो हमको यूनिट डिजिट से चल जाएगा कि इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये सम अंक है, इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड होता है। अब 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, यह पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, सारे डिजिट्स को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद वो जो डिजिट आएगा, वो डिजिट अगर 3 से डिवाइड होगा तो पूरे नंबर में 3 से डिवाइड होगा, नहीं तो हमको फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए 2 से 2 × 9 18, 2 × 8 = 16, 2 से 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18, 7 से भाग जाएगा 7 बार और 7 से भाग जाएगा 1 बार। अब देखिए अपॉन में 196 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2 × 2 × 7 × 7 हमने फैक्टर निकाला। इसको आप पूरा लिखिएगा ऐसा, 2 2 के पेयर बनाए, फर्स्ट पेयर यहाँ पर फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर। तो क्या करना है हमको 1 1 डिजिट बाहर निकाल लेना। 11/2 × 7, ये आ जाएगा हमारे पास 11/7 = 14, 11/14। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। तीसरा का क्वेश्चन बहुत ईजी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम। थर्ड क्वेश्चन देकर रखा हमारे पास 1/9। 1/9 मतलब हमको ऐसा दिया रहेगा, इसका वर्गमूल निकालिए। हम क्या करेंगे, 1 तो ठीक है, 1 के पेयर 1 1 1 1 आप 100 टाइम लिखोगे, 1000 टाइम लिखोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 9, 3 से डिवाइड किया हमने 3 टाइम और 3 से डिवाइड किया हमने 1 टाइम। तो रूट में 1/9 के प्लेस पर 3 × 3 पेयर बना लेंगे। पेयर बनाएंगे तो एक पेयर 1 का, एक पेयर 3 का, तो ये आ गया हमारे पास 1/3। इजी है। अगला क्वेश्चन
4/49, सारे इजी क्वेश्चन लिए ताकि आप एक बार में समझ जाओ, और फिर कितने ही बड़े क्वेश्चन आए उनकी प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे से डिवाइड करके 2 के पेयर बनाकर 2 पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल के भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4/49 मतलब 4 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। 49 के हम फैक्टर निकालेंगे, 49 को 7 से डिवाइड किया 7 टाइम और 7 से डिवाइड किया 1 टाइम। रूट में लिखा 4/49 इक्वल, रूट में जो इसके फैक्टर्स निकाले, गुणनखंड निकाले, 4 के प्लेस पर 2 × 2, 49 के प्लेस पर 7 × 7, पेयर बनाए, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, 2/7, इसका आंसर आ गया 2/7। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए चीज़ें आसान होते चले जाएगी। कुछ चीज़ें एक बार समझ में नहीं आएगी, दूसरी बार प्रैक्टिस करने पर और अच्छे से समझ में आएगी, तीसरी बार और प्रैक्टिस करने पर और चीज़ें समझ में आती जाएगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उस चीज़ में महारत हासिल करते चले जाओगे, और आराम भी आप सॉल्व कर रहे हो उसमें इतने अच्छे से उस चीज़ को फटाफट से सॉल्व करने लग जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए हर एक क्वेश्चन की, और आगे बढ़ते चली जाइए। देखिए 2 to 5, 5 to 7 और 2 9, देखिए 2 से डिवाइड तो होना नहीं है, 2 के बाद हम डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। अब 3 से डिवाइड करने के लिए पता लगाएंगे कि इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 5 और 2 7 और 2 11, 5 और 2 7 और 2 9, 5 और 2 7 और 2 9, हमने इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 3 7 जा 21, 1 रिमेनिंग, 3 5 जा 7 5 12, 7 और 5 12, 3 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5 टाइम और 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। यहाँ पर देखिए 900 है तो 900 में हम डिवाइड करेंगे 2 से 450 टाइम, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 to 5 में सेम ये वाला केस आ गया। 3 से डिवाइड करने पर 75 आएगा, 3 से डिवाइड करने पर 25 आएगा, 5 से डिवाइड करने पर 5 आएगा, और 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। तो रूट में हमारे पास 2 to 5/900 है इक्वल, यहाँ पर देखिए 2 to 5 की जगह पर 3 × 3 5 × 5, 3 × 3 × 5 × 5 अपॉन में 900 की प्लेस पर हम इतने फैक्टर्स जो हमने निकाले वो लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, यहाँ पर फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर फर्स्ट पेयर। देखिए इसमें से एक 3, इसमें से एक 5, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 × 15, 5 3 15 2 30, और सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। बट लेकिन इतना सॉल्व करना 15/30, ये हम सॉल्व कर रहे हैं गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हमको यहीं पर इसकी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, बट पहले आप इतना समझिए, इसके बाद कमेंट करके जरूर बताइए, मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाकर आगे बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पर हम ये जो क्वेश्चन लिए ना हमने, इनको हमको सॉल्व करना है भाग विधि से। तो यहाँ पर हमको भाग विधि भी सॉल्व करना है कि गुणनखंड विधि से अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा है, गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, भाग विधि लगा देंगे और भाग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत धीरे धीरे बताऊंगा भाग विधि, इस मेथड को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले। देखिए भाग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर लिखा हमने रूट में 2 to 5, लिखने का तरीका 2 to 5 यहाँ पर लिख दिया। देखिए पहले तो आप सबसे पहले काम कीजिए, 10 तक वर्ग लिख लीजिए। 1 इसका वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है हमारे पास 36, 7 का वर्ग होता है हमारे पास 49, 8 का वर्ग होता है हमारे पास 64, 9 का वर्ग होता है हमारे पास 81 और 10 का वर्ग होता है हमारे पास 100। तो 10 की जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसको हम हटा देते हैं। भाग विधि से लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पीछे से 2 के पेयर बनाना है, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पेयर को सॉल्व करने के लिए 1 से लेकर 9 तक के डिजिट में से एक ऐसा डिजिट लेना है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए या उससे कम आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर करने पर 1 आया, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आया, तो आगे नहीं बढ़ना है हमको, या तो उतना ही जितना दिया हुआ है या उससे कम। उससे कम में यहाँ पर क्या लेंगे हम 1, यहाँ पर हम 1 को लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 को ऐड कर देंगे, 1 और 1 2, 1 1 से यहाँ पर हो गया 1, 2 में से 1 माइनस हुआ, यहाँ पर आ गया 1, अगला पेयर उतारेंगे 2 5। अब देखिए एक डिजिट आ गया हमारे पास 2, 1 से लेकर 9 तक एक डिजिट एक एक करके एक डिजिट और लेना है। तो हमारे को लाना कितना है 125। समझिएगा कि हमारे पास 2 है, एक डिजिट और लेंगे, लेट सपोज कि हम 0 लेंगे, तो हमको मल्टीप्लाई भी 0 से करके 125 लाना है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम 1 लिए तो 1 से मल्टीप्लाई करके हमको 125 लाना है, ये भी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट लेते, इतनी चीज़ें समझ में आना चाहिए। 2 5 25 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। 5 लिया तो यहाँ पर भी 5 लिखा, यहाँ पर भी 5 लिखा, 25 5 जा 125, माइनस करेंगे यहाँ से और 25 5 जा 125 हो गया, और यहाँ पर हम 5 को ऐड भी कर देंगे, 5 और 5 10 का 0 1 2 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 3। देखिए ये डबल आ गया, तो रूट में 2 to 5 इज इक्वल्स टू वर्गमूल जो निकाला वो हमने निकाला 15। ये चीज़ों को आपको समझना है। ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड जिससे हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। आगे देखते, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया हुआ है 7.29। अगर डेसिमल होगा तो अगर वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना है।
भाग विधि सॉल्व करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करें। सबसे पहले काम 2 2 का पेयर बनाना है पीछे से। अब पेयर बन गए, 2 पेयर आ गए। समझिए पहले पेयर को सॉल्व करने के लिए, पहले जोड़े को सॉल्व करने के लिए पहले पेयर के लिए ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो खुद 7 आ जाए या 7 से कम आ जाए। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर में 9 ज्यादा हो गया, 2 का स्क्वायर 4 उससे कम हो गया, तो 9 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने लिखा 2, यहाँ पर भी लिया हमने 2, यहाँ पर 2 को ऐड कर दिया, 2 और 2 हो गया हमारे पास 4, 2 2 हो गया 4, यहाँ पर करेंगे माइनस, 7 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा हमारे पास 3, डेसिमल लगा दिया यहाँ पर, अगला डिजिट उतार लिया 329। देखिए पूरा नंबर हो गया 329। आप समझिए यहाँ पर समझ में आएगा अच्छे तरीके से। 4 है, एक डिजिट और लेंगे तो 41, मल्टीप्लाई करना है 1 से, 2 है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 है 3 लिया 3 से मल्टीप्लाई करना है, 44 हुआ 4 से मल्टीप्लाई करना है, 5 लेंगे 45 होगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 46 मतलब 6 लिया 46 हुआ 6 से मल्टीप्लाई करके 329 लाना है। अब यहाँ पर हमने लिया 4 7 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 7 7 जा 49, 49 का 9 कैरी 1, 7 4 जा 28 और ये हो जाएगा 32। अब देखिए डिजिट कौन सा लेना है, हमने डिजिट लेना है 7, यहाँ पर हम लिख देंगे 7, 47 7 जा आ गया 329, रिमाइंडर यहाँ पर 7 ऐड कर दिया, 7 और 7 14 के 4, हासिल का 4 और 1 5, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आया, भागफल ये आया हमारे पास, शेषफल ये आया, शेषफल अगर 0 आता है तो हमने जो नंबर निकाला है वो उसका वर्गमूल है। देखिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन 2304, इसका वर्गमूल निकालना है तो लिखेंगे भाग विधि से सॉल्व करने के लिए 2304, पेयर बनाना है, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। मैं बता चुका हूं पहले पेयर को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पर 23 आ जाए या उससे कम आए। तो अगर हम 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 यहाँ पर लिया हमने 4, यहाँ पर भी लिया 4, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 हो जाता, माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7, 4 को यहाँ पर ऐड कर दिया, 4 और 4 हो गया 8, 4 4 जा 16, 7 आया, नेक्स्ट डिजिट उतारा 704, 8 है, एक डिजिट और लेना है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 704 आना चाहिए। तो अगर 8 है हमारे पास, 1 लिया तो 81 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके 704 लाना है। 8 है, 2 लिया, 2 से मल्टीप्लाई करके हमको 704 लाना है। 8 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 इंटू एक ऐसा डिजिट लेना है जिससे वो 2 डिजिट का नंबर बन जाए और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 8 इंटू 8, 8 8 64 के 4, हासिल का 6, 8 8 64 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 70। तो यहाँ पर हम नंबर लिए 8, यहाँ पर हम लिखेंगे 8, 88 और 8 का गुणा करेंगे 704 आ गया, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, 8 को ऐड कर देंगे, 8 और 8 16 के 6, हासिल का 1, 8 और 1 यहाँ पर आ गया हमारे पास 9। तो देखिए रूट में 2304 इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 48। तो दोस्तों ये था वर्ग और वर्गमूल का टॉपिक। वर्ग निकालने की 3 मेथड सॉल्व करी और वर्गमूल निकालने की 2 मेथड सॉल्व करी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम, वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और कोई दूसरी मेथड होगी तो उस मेथड से भी कोशिश करेंगे हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम इसके अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।